Hello dear students, welcome to Sahajanand Global School YouTube video classes. Standard 6 subject Sanskrit first semester introduction about the Sanskrit language. Okay, तो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम संस्कृत के बारे में, संस्कृत के लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे. ओके, so first of all remember the following points before the learning Sanskrit language. So first point is Sanskrit language is known as the language of gods. It is the language of Indian culture. It is very important to learn Sanskrit to understand our culture. हमारे भारतीय संस्कृति को समझना हो. हमारे भारतीय संस्कृति में जो 4 वेद हैं, ओके, वो 4 वेदों में से जो भी संस्कृति निकल के बाहर आई है, वो सब संस्कृति को समझने के लिए हमें संस्कृत लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़ना और समझना ज़रूरी है. So in the Sanskrit language, the Vedas are the authentic and the authoritative books of the ancient Indian society and the religion. Okay, there are 4 Vedas: Rig Veda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda. The verses of this Veda are called mantras. तो ये सब इसमें mantras जो दिए गए हैं, इसमें so mostly sources reliable to the 4 Vedas. जो भी sources लिए गए संस्कृत लिटरेचर में हम जो भी पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10 में, उसमें से जो 4 वेदास है, रामायण, महाभारत, ओके, भगवद गीता और जो विष्णु पुराण है, इसमें से ही सभी स्टोरीज, मंत्रास, श्लोकास, पोएम्स और वो सब प्रेजेंट किया गया है. तो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने से पहले ये सब कल्चर्स को हमें जानना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी इंडियंस लैंग्वेजेस लाइक गुजराती, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम etc. have borrowed words abundantly from the Sanskrit language. Thus the Sanskrit is the mother of these languages and it is a treasure of languages. Science, it is claimed to having grammar of great perfection. So most of the languages, okay, beginning to the संस्कृत लैंग्वेज जो है उसमें से ही सभी लैंग्वेजेस का उद्भव हुआ है. और जो भी इंस्पायरेशन जो थिंग्स है वो भी संस्कृत में से ही सब लैंग्वेज के लिए सभी वर्ड्स और सभी नए नए सेंटेंसेस जो सब मिलते हैं वो संस्कृत में से हमें प्रेजेंट किए गए हैं. तो इसीलिए संस्कृत को सभी लैंग्वेजेस की मदर कही जाती है. संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो ट्रेजर ऑफ नॉलेज साइंस. ओके, उसमें से हमें बहुत ही साइंटिफिकली नॉलेज, बहुत ही उसमें खजाना है जो लैंग्वेज का, उसमें से भी हमें पता चलता है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो भारतीय संस्कृति में कैसे कल्चरल इम्पोर्टेंस उसका है. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, Sanskrit has a colossal vocabulary, our mother tongue, as well as our national languages. Hindi can be enriched by the learning Sanskrit. The intelligence of a learner of Sanskrit gets trained in such a way that he can easily have a smooth admittance into any subjects. So संस्कृत लैंग्वेज जो है उसका वोकेबुलरी पावर जो है बहुत ही बड़ा है. ओके, उसका जो भी ग्रंथ और जो भी बहुत ही उसका कद है वो भी ज़्यादा है, लेकिन वो सीखने में भी इतना इंटरेस्टिंग है. ओके, जो हिंदी लाइक इंग्लिश, तो वो भी सीखने से हमें अच्छी तरह से हम उसको पढ़ सकते हैं और प्रोनाउंस कर सकते हैं. Now next points, according to the computer expert, Sanskrit has a perfect potential for computer software. So in the very ancient time, जब भी ऋषि मुनि जब थे, ओके, हमारे जो भी ऋषि मुनि थे वो एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, तो भोजपत्र, ताड़पत्र जो है उसमें कुछ लिखना हो तो लिखते थे. लेकिन अब तो न्यू एरा, ये 21st सेंचुरी में जो एरा है उसमें अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, तो ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है. पोटेंशियल और परफेक्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ये सपोर्ट करता है संस्कृत लैंग्वेज. सो डियर स्टूडेंट्स, now next topics
Sanskrit has some silent features of Sanskrit are as under. थोड़े से साइलेंट फीचर है संस्कृत लैंग्वेज के मेन जो हम अब देखेंगे. So in Sanskrit language there are 13 vowels and 33 consonants in Sanskrit. The vowels and consonants are called varnas. Okay, जो लेटर है इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में अक्षर होते हैं, वैसे ही संस्कृत में हम लेटर और अक्षर को क्या बोलते हैं, वर्णास बोलते हैं. तो वर्णमाला जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही वर्णमाला संस्कृत में भी आता है. वैसे हिंदी में जैसे पढ़ते हैं आप, इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वैसे ही संस्कृत में भी 13 वोवेल्स है और 33 कॉन्सोनेंट्स हैं. सो नाउ इंट्रोड्यूस द वोवेल्स, संस्कृत वोवेल्स. सम साइलेंट आ, ई, उ, री, रू, ए, ओ, औ. ओके, तो ये वोवेल्स है. लेट अस नाउ introduce consonants. K, K, G, G, Ng, Ch, Ch, J, J, T, Th, D, D, ण, T, Th, D, ध, N, P, F, B, B, M, Y, R, L, O, Š, Š, and H. Now let us understood. Generally, every consonant is pronounced by adding vowels. For example, K, K, P, B, M, S, O, T. Okay. So the consonants without a vowels is written as a halant, half letter. मीन्स की जो कॉन्सोनेंट्स होता है उसको लिखते हैं, आधा लिखते हैं तो उसको हलंत बोलते हैं, और पीछे नीचे स्लाइटली एक लाइन होती है. तो which depicted by the making a slanting line below the consonants क, ख, ग. तो ये क्या है, हलंत. तो ये आद्य अक्षर है. ओके, आद्य अक्षर है. तो विदाउट वोवेल्स को ऐड किए बिना हम कॉन्सोनेंट्स कंप्लीटली रीड कर पाते नहीं है. ओके, अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो explain the benefit of the Sanskrit language and learning of the Sanskrit language. Okay, so thank you very much. Stay home, stay safe.